हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? मस्त। ओके, आज हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम को हम ब्रेक करके समझेंगे कि राइट साइड से पहले मल्टीपल समझेंगे, फिर कॉमन, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक साथ। तो पहले देखते हैं कि पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने मल्टीपल जो पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, वो क्या होता है। तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि एक नंबर से नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। मतलब 1 2 3 4 एंड द लिस्ट गोज ऑन। और ये नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसके मल्टीपल होंगे, वो उस नंबर के मल्टीपल होंगे। जैसे 4 1 4, 4 एक मल्टीपल हुआ, 4 2 8, 8 हुआ, 16, 12, 16, 20, ये सारे जो नंबर्स हैं ये मल्टीपल ऑफ 4 हैं। तो हम आगे देखेंगे कि हम कैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। पहले हम समझेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। हम देखना चाहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15। 10 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20, 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 20, 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30, 10 times 4 is equal to 40, 10 times 5 is equal to 50, 10 times 6 is equal to 60। और ये सारे हमने मल्टीपल्स 10 के लिख लिए। वैसे 15 के लिखते हैं। 15 1 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। ये एक्सरसाइज हमने क्यों की है? ये एक्सरसाइज हमने की है कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए। हम देखेंगे हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आ रहे हैं 10 और 15 के केस में। तो हम देखते हैं 10 और 15 को एज अ नंबर अगर कंसिडर करें, अगर 10 और 15 के बीच में हमें मल्टीपल निकालने हैं कॉमन मल्टीपल, तो एक कॉमन मल्टीपल है ये 30, एक कॉमन मल्टीपल है ये 60। ये दोनों इंसर्कल किया है हमने जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 10 और 15 के। ऐसे द लिस्ट अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें और भी मल्टीपल्स मिलेंगे जो कॉमन होंगे 10 और 15 में से। लेकिन इसमें लीस्ट कौन सा है? इन दोनों के मल्टीपल सेट में से लीस्ट कौन सा है? इसमें लीस्ट है 30। एक एग्जांपल से और समझते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो मल्टीपल्स ऑफ अगर हम 12 लिखें तो होंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108,
ऐसे। और मल्टीपल्स ऑफ 18 अगर लिखने जाए तो 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ, हमको मेरा क्वेश्चन था कि हमें निकालना है एलसीएम 12 और 18 का। तो हमने लिस्ट कर लिए सारे मल्टीपल्स 12 के और मल्टीपल्स 18 के। अब हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है। कॉमन मल्टीपल्स हम देखते हैं 36 इंसर्कल कर सकते हैं, 72 हो सकता है, 108 हो सकता है। ये सारे मल्टीपल्स कॉमन है। हमने कॉमन मल्टीपल्स लिस्ट कर लिए क्या क्या 12 और 18 केस में कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब हमें दिक्कत नहीं होगी इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल के को निकालने में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम देख सकते हैं कि इसका जो पहला मल्टीपल है, जो पहला कॉमन मल्टीपल आया इस लिस्ट को ट्रेवर्स करने में, वो है 36। तो हम कह सकते हैं द एलसीएम ऑफ 12 and 18 is 36. We are sure that LCM of 12 and 18 is 36. तो ये तरीका है जो हम लिस्ट आउट कर लेते हैं मल्टीपल्स को और फाइंड आउट करते हैं कि उन सेट से जो मल्टीपल सेट्स होते हैं दो नंबर्स के, और पता लगाते हैं कि उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, एलसीएम कौन सा है। एक हमारे पास दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन का, जिसके थ्रू हम एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन वो होता है कि हम किसी नंबर को अगर ब्रेक डाउन कर लेते हैं उससे कम उसके फैक्टर्स में, तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है कि हम प्राइम नंबर्स में उसको ब्रेक कर ले, एकदम एंड पे चले जाएं, बिल्कुल प्राइम नंबर्स पे ब्रेक कर लें, तो वो उस तरीके को, उस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड एलसीएम ऑफ 18 and 24 थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 18 को पहले प्राइम फैक्टर से करते हैं। इसके लिए एक हम इन्वर्टेड ट्री बना लेते हैं। हमको मालूम है 18 2 की टेबल में आता है, तो ये 2 और राइट साइड पे जो बड़ा नंबर जो भी नॉन प्राइम है उसको राइट साइड पे लिख लेंगे, और जो प्राइम है उसको लेफ्ट साइड पे। 2 9 18, फिर 3 और 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या आ गए? 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं और 24 को फिर देख लेते हैं क्या बनेगा इसका ट्री। 2 12 24,
2 6 are 12, 2 3 are 6. ट्वेंटी फोर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. इसमें से हम वो सीक्वेंस देखते हैं जिसमें वो प्राइम फैक्टर सबसे ज्यादा आया है. जो जो सीक्वेंस जो मल्टीप्लिकेशन में प्राइम फैक्टर सबसे ज्यादा आया है, जैसे 3 क्रॉस 3 को हम मार्क कर लेते हैं 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2. इन दोनों 18 और 24 के केस में हमने वो सीक्वेंस, वो मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस को अंडरलाइन किया है या मार्क किया है जो 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 मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रहा है. इसमें हमने 2 को नहीं किया, इसमें हमने 3 को नहीं किया, क्योंकि केवल एक एक बार आ रहा है. 2 यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है और 3 यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए हमने 3 और 2 को मार्क कर लिया. और इसका एलसीएम होगा, LCM of 18 and 24 are is 3 cross 3 into 2 into 2 into 2, which is equal to 9 into 8, it is equal to 72. तो LCM of 18 और 24 कितना आ गया? 72. एक एग्जांपल से और देखते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम एक एग्जांपल और देखते हैं. 28 और 42 हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइज करके कितना आता है. तो 28 का ट्री बना लेते हैं. 14 2 जा 28, 2 7 जा 14, और ये 28 का ट्री बन गया हमारे पास. हम लिख सकते हैं 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 42 का क्या हो सकता है? 42 का हो जाएगा 2 तो 42 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7. ये हमारे पास दो प्राइम फैक्टराइज करके ये दो टर्म्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जो क्वेश्चंस में पूछा गया था. अब 28 में हम उसको मार्क कर ले रहे हैं जो जिसमें सबसे ज्यादा वो फैक्टर आए. 2 का सबसे ज्यादा फैक्टर इसमें आए 28 में, और बाकी में एक एक एक, तो इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये एक एक है. तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जो सॉरी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 28 एंड 42 इज 2 इंटू 2. 3 एक बार आया है, मैक्सिमम टाइम्स अगर आया है 3 तो एक बार आया है, इसमें 0 टाइम्स आया है, तो मैक्सिमम टाइम्स लेंगे विच इज 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 7.
7 दोनों में 1 टाइम आया है, तो इसलिए 7 को एक ही बार लिखेंगे। तो मैक्सिमम टाइम्स 2 2 बार आया है, 2 इंटू 2। मैक्सिमम टाइम्स 3 एक बार आया है, और मैक्सिमम टाइम्स 7 एक बार आया है। हमने उन सबको लिस्ट डाउन कर लिया। तो ये हो गया 4 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 84। एलसीएम ऑफ 28 एंड 42 आ गया 84। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका छोटे नंबर्स के लिए सही है, क्योंकि हम फैक्टराइज कब तक कर सकते हैं, और नंबर्स यहाँ पे 2 हैं, इसलिए हम उसको छोटे, और नंबर छोटे भी हैं इसलिए उसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए नंबर ज्यादा होते हैं, 2 3 4 5 होते हैं, तो हम उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो उसका एक तरीका है डिवीजन। हमें 20 और 24 का एलसीएम निकालना है थ्रू द डिवीजन मेथड। देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं 20 और 24 को का एलसीएम। 20 और 24 का एलसीएम हम डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं? पहले हम 20 और 24 लिखेंगे, और एक ऐसा बॉक्स, ऐसे स्ट्रेट लाइंस बना लेंगे। 20 24 इसको फिर फैक्टराइज करेंगे। जो मिनिमम फैक्टर्स हैं, जो जो मिनिमम सबसे प्राइमरी जो प्राइम नंबर से ये डिवाइड होते हैं उसको लिखेंगे। 2 10 एंड 2 12। फिर करेंगे 2 5 2 6। यहाँ पे दोनों नंबर डिविजिबल थे 2 से, यहाँ भी दोनों नंबर थे डिविजिबल 2 से, लेकिन यहाँ पे आके हम रुक गए क्योंकि 5 और 6 ये को प्राइम है, ये किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। 5 और 6 आर नॉट डिविजिबल बाय अ सिंगल नंबर, तो उनको हमने एज इट इज रहने दिया। और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ये सारे नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 20 एंड 24 इज 2 क्रॉस 2 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120। 2 और 40 का देखते हैं थ्रू डिवीजन मेथड क्या क्या रिजल्ट आता है एलसीएम। क्या रिजल्टेंट एलसीएम आता है? 16 22 और 40। ये सारे नंबर्स डिविजिबल हैं 2 से। फिर से ये सारे नंबर डिविजिबल हैं 2 से। इसको जो नहीं डिवाइड हो गए, ये 11 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 11 को हम एज इट इज ले लेंगे और इसको बाकी सबको डिवाइड कर देंगे, और जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे नीचे। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हमको मिल गए। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पूरे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 5। इसका 80।
880। तो डिवीजन मेथड से हमने समझा कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं ऑफ मेनी नंबर्स। कितने भी नंबर्स हो हम डिवीजन, अभी यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 2 या 3, आपकी क्लास अभी यूर इन क्लास 5, सो हमने सिंप्लिसिटी के लिए कम नंबर्स लिए हैं। लेकिन डिवीजन मेथड्स के साथ ये एडवांटेज है कि हम कई नंबर्स का एक साथ निकाल सकते हैं।